Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video. Hello friends, welcome back to Literary Ocean. Today I will discuss on first looking into Chapman's Homer. जॉन कीट्स को बचपन से ही क्लासिकल लिटरेचर, ग्रीक आर्ट और लिटरेचर को पढ़ने का काफी शौक था, लेकिन वो ग्रीक लैंग्वेज नहीं जानते थे। तो अपनी पढ़ने की जो भूख थी उसको वो समाप्त करने के लिए ट्रांसलेशन पढ़ा करते थे। जब भी कोई राइटर क्लासिकल लिटरेचर का ट्रांसलेशन देता था या पब्लिश करता था तो हमेशा रेडी रहते थे उस ट्रांसलेशन को पढ़ने के लिए। और उन्होंने होमर के बारे में काफी सुना था। होमर कौन है? होमर जो है एक फेमस ग्रीक पोएट थे जिन्होंने इलियड और ओडिसी नाम की इपिक लिखी थी। ओके, तो ये काफी फेमस पोएट थे, तो उनके बारे में काफी सुना था। तो इनकी इच्छा थी कि होमर को पढ़ा जाए, लेकिन यद्यपि ये लैंग्वेज नहीं जानते थे तो इन्हें काफी डिफिकल्टी हुई मैटर पाने के लिए। तभी इन्हें पता लगा कि अलेक्जेंडर पोप ने ट्रांसलेशन किया है। तो अलेक्जेंडर पोप ने के द्वारा जो इलियड और ओडिसी का ट्रांसलेशन हुआ था उसको जॉन कीट्स ने पढ़ा, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं हुए, इन्हें अच्छा नहीं लगा, इन्हें कुछ कमी लगी उसमें। फिर इनका एक फ्रेंड था कॉर्डन क्लार्क। कॉर्डन क्लार्क ने कहा कि जॉर्ज चैपमैन जो इंग्लैंड के ड्रामेटिस्ट हैं, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं 17वीं सेंचुरी के, एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। तो जॉर्ज चैपमैन का वर्क जो था, ट्रांसलेशन वर्क था होमर का, इलियड एंड ओडिसी का, उसको पढ़ो। तो जॉन कीट्स काफी इंस्पायर हुए कि क्यों ना पढ़ा जाए। तो ये अपने फ्रेंड कॉर्डन क्लार्क और खुद बैठ करके पूरी नाइट बुक पढ़ते रहे। और मॉर्निंग के टाइम पे जब अपने ये होम जाने लगे तो इन्होंने कॉर्डन क्लार्क को ये 14 लाइन्स की सोनेट जो थी वो दिया। कॉर्डन क्लार्क ने अपने फ्रेंड्स को दिखाया, तो उनके फ्रेंड ने काफी अप्रिशिएट किया और लाइक भी किया। तो ये इनका लिखने का मेन मकसद था। जब इन्होंने होमर के वर्क को पढ़ा तो काफी ये एक्साइटेड हो गए, काफी सरप्राइज हुए कि होमर की थॉट फीलिंग को देख करके काफी सरप्राइज हुए। तो इन्होंने अपने वर्क में इसको शामिल किया। इसमें ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। चैपमैन कौन है? चैपमैन जो है 17वीं सेंचुरी के पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट। ओके, एलिजाबेथ ये 17वीं सेंचुरी के हैं और ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने ट्रांसलेट किया था होमर का इलियड और ओडिसी। फिर क्या हुआ कि होमर जो है, होमर कौन है? अ फेमस ग्रीक पोएट, एक ग्रीक पोएट है जिन्होंने इपिक पोएट है जिन्होंने इलियड और ओडिसी नाम की इपिक्स लिखे थे। तो इसी पे बेस है जॉन कीट्स का चैपमैन्स होमर, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये जो है ये पेट्रार्कन सोनेट है, 40 लाइन्स की पोएम है ये, और ये पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन जो सोनेट है ये इटालियन सोनेट के नेम से भी जाना जाता है। इसमें ऑक्टेव और सिस्टेट 2 पार्ट्स होते हैं। पेट्रार्कन सोनेट में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं, ऑक्टेव एंड सिस्टेट। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइन्स का होता है, सिस्टेट जो होता है वो 6 लाइन्स का होता है। जब हम ऑक्टेव से सिस्टेट में आते हैं, यानी जब हमारा टर्न ऑफ थॉट होता है, तो उसे ओल्टा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओल्टा। तो इसमें जो लाइन्स हैं क्या है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? ए बी बी ए बी बी ए सी डी सी एंड डी सी डी। ओके, इसकी राइम स्कीम आपको लर्न कर लेनी है। ए बी बी ए सी डी सी एंड डी सी डी। ओके, सी डी सी एंड डी सी डी। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी पोएम। मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रिलम्स ऑफ गोल्ड। मैंने बहुत ट्रेवल किया है, यात्राएं की हैं, भ्रमण किया है इन द रिलम्स ऑफ गोल्ड, स्वर्णिम राज्यों में, यानी स्वर्णिम राज्यों में, यानी वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेटिव क्रिएशन। ठीक, महान काल्पनिक रचनाओं के संसार में मैंने ट्रेवल किया है। एंड मेनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम सीन, और बहुत गुडली स्टेट्स, अच्छी अच्छी रियासतें और किंगडम्स यानी राज्य देखे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने बुक्स और जो लिटरेरी कंपोजिशन है, मेनी बुक्स और लिटरेरी कंपोजिशन है, उसको भी मैंने पढ़ा है। राउंड मेनी वेस्टर्न आइलैंड्स हैव आई बीन। मैंने जो वेस्टर्न आइलैंड थे यानी जो पश्चिमी द्वीप है वहां भी बहुधा मैं गया हूं। यानी जो अपना रेन है, यानी जो इंग्लैंड है, वहां के ड्रामेटिस्ट, राइटर्स, पोएट्स जो थे, ग्रेट पोएट्स, उनके भी बारे में मैंने पढ़ा है। विच बार्ड्स इन फैलिटी टू अपोलो होल्ड। जो कविगण अपोलो देवता के प्रति हमेशा फैलिटी रखते हैं, भक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। ओके, अपोलो कौन है? अपोलो जो है, अपोलो इज अ ग्रीक गॉड ऑफ पोएट्री एंड म्यूजिक। म्यूजिक के ग्रीक गॉड और पोएट्री म्यूजिक और पोएट्री के ग्रीक गॉड माने जाते हैं। ओके,
आफ्टर ऑफ वन वाइड एक्सपेंस हैड आई बीन टोल्ड, प्रायः मुझे वाइड एक्सपेंस हैड आई बीन टोल्ड, मुझे वाइड एक्सपेंस के बारे में बताया गया, चौड़े यानी विस्तृत भूभाग के बारे में मैंने सुना है, लोगों ने मुझसे कहा है। दैट डी ब्रॉड होमर रूल्ड इन हिज डेमन, जहां पर जो डी ब्रॉड है, डी ब्रॉड मीन जो जिसका माइंड थॉट से भरा है, यानी जिसका माइंड जो है थॉट और फीलिंग से भरा है, वो होमर रूल एज हिज डेमन, जो अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में रूल करता है, वहां शासन करता है, वहां भी मैंने भ्रमण किया है। एट नेवर डिड आई ब्रीथ इट्स प्योर सेरेन, लेकिन तब तक मुझे सुखद एवं स्वच्छ वातावरण का आनंद नहीं मिला। टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड, जब तक चैपमैन यानी जो जॉर्ज चैपमैन था, जब उसने स्पीक आउट बोला, लाउड एंड बोल्ड, साहस और जोर से, यानी जब तक मुझे चैपमैन द्वारा अनुवादित उस महाकाव्य को पढ़ने का अवसर नहीं मिला, तब तक मैंने स्वच्छ वातावरण और सुगंध और स्वच्छंद वातावरण का आनंद मुझे नहीं मिला। देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काईज, जब मैंने उनके वर्क को पढ़ा, जब मैंने चैपमैन के द्वारा जो ट्रांसलेशन किया गया था उस वर्क को पढ़ा, देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काई, फिर मैंने महसूस किया कि सम वॉचर, जैसे वो कुछ वॉचर होते हैं, वॉचर मीन जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं ऑफ द स्काई, जो स्काई की ओर देखते हैं, यानी स्काई में जो स्टार सन होता है, स्टार मून जो होता है, उसका अध्ययन करते हैं, तो उसको जिस प्रकार से वो लोग देखते हैं उसी प्रकार मैंने भी देखा, यानी होमर का जब वर्क मैंने पढ़ा, ट्रांसलेशन जब मैंने पढ़ा, तो उसी प्रकार मैं भी सरप्राइज हो गया था। When a new planet swims into his ken, जब कोई न्यू प्लानिट स्विम्स आती है into his ken, उनके केन में, उनके रेन में, उनके क्षेत्र में, जब कोई न्यू प्लानिट इंटर करती है, एस्ट्रोनॉमर जब उसको देखते हैं तो आश्चर्यचकित होते हैं या उस पर सरप्राइज अपना व्यक्त करते हैं। उसी प्रकार से जब चैपमैन का जो ट्रांसलेशन था होमर का, जब मैंने वो पढ़ा इलियड और ओडिसी को, तो उसी प्रकार से मेरा भी एक्सप्रेशन था। Or like a stout cottage when with eagle eyes he stared at the Pacific and all his men looked at each other with a wild surmise, अथवा वो स्टाउट कॉर्टेज के तरीके से था। स्टाउट मीन स्ट्रॉन्ग, कॉर्टेज कौन था? एक एक्सप्लोरर था। ओके, हालांकि कीट्स ने काफी अध्ययन किया था पैसिफिक ओशन के बारे में, तो एक कंफ्यूज थे कि जो पैसिफिक ओशन था उसकी खोज बेल्बुआ ने किया था कि कॉर्टेज ने किया था, तो काफी कंफ्यूज थे, तो इन्होंने यहाँ पे कॉर्टेज का नेम शामिल कर दिया, हालांकि जो एक्सप्लोरर था वो बेल्बुआ था। ओके, तो और लाइक स्टाउट कॉर्टेज व्हेन विथ ईगल आइज ही स्टेयर्ड एट द पैसिफिक, जब उसने पैसिफिक ओशन को देखा, स्टेयर्ड किया, उसको घूर रहे थे, विथ हिज ईगल आइज, अपनी ईगल आइज के साथ, अपनी तीव्र जो आंखें थी उसकी, उससे देख रहा था, उसको घूर रहा था, यानी वो काफी सरप्राइज हो गया था जब उसने पैसिफिक ओशन को देखा था बेल्बुआ ने। एंड ऑल हिज मैन लुक्ड एट ईच अदर, और जो सारे मैन थे, उसके जो साथी थे, वो भी एक दूसरे को देख रहे थे विद अ वाइल्ड सरप्राइज, एक सरप्राइज के साथ लोगों को देख रहे थे, एक वंडर के साथ लोगों को देख रहे थे, एक दूसरे को साइलेंट, शांत होकर के, अपॉन अ पीक इन डैरियन की चोटी पर। ठीक, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कॉर्टेज अपने तीव्र आंखों से प्रशांत महासागर को देखा, और सभी साथी जो उसके थे आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखते रहे डैरियन की चोटी पर। तो इसी प्रकार से जब मैंने होमर के वर्क को पढ़ा तो मैं काफी सरप्राइज हुआ, काफी मैंने उससे नॉलेज प्राप्त किया। मैं उसी प्रकार सरप्राइज हुआ जिस प्रकार से कोई जो एस्ट्रोनॉमर होता है वो जब न्यू प्लैनेट को आते हुए देखता है तो काफी हैप्पी होता है कि ये क्या आखिर है। ठीक, और या फिर कोई एक्सप्लोरर जो होता है उसके द्वारा, यहाँ पे कॉर्टेज की जगह बेल्बुआ है। ठीक, किड्स हालांकि कंफ्यूज हो गए थे कॉर्टेज और बेल्बुआ में, तो यहाँ पे हालांकि बेल्बुआ, लेकिन इन्होंने कॉर्टेज का नेम शामिल कर दिया है। तो जो बेल्बुआ था, तो सेम उसी प्रकार से किड्स ने जब वर्क को देखा होमर के, उसको पढ़ा, तो वो सरप्राइज हो गए। उन्हें लगा कि जैसे उन्होंने नया संसार को देख लिया हो, और उन्हें जो ज्ञान था, नॉलेज था, उसको काफी एडमायर किया और अपने फ्रेंड के साथ उसको शेयर किया। और ये 40 लाइन्स की जो सोनेट है इसको भी इन्होंने पब्लिश किया। ये पब्लिश कब हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 1816 में। इसकी डेट आपको याद कर लेनी है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1816 में पब्लिश हुई थी, अक्टूबर 1816। इसकी जो थीम है, थीम ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, सो थीम आपको लर्न कर लेनी है, द पोएट्स लव ऑफ पोएट्री एंड एक्साइटमेंट ऑफ रीडिंग न्यू लिटरेचर। पोएट का जो पोएट्री के प्रति लव है और लिटरेचर को पढ़ने का जो एक्साइटमेंट है, वो इसकी मेन थीम है। सो थैंक यू।